तो ये बात स्पष्ट है कि आज का दौर इंफॉर्मेशन वॉर का दौर है। आज का दौर जब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर किसी के पास हर सूचना पहुंच जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन वॉर को कैसे विदेशी ताकतें या सामाजिक तत्व इसका प्रयोग करते हैं। आज जो खबर आई कि अमेरिका मीडिया ने सच को सामने रखा है, इसको आप गौर से देखिए कि ये सच क्या रहा है। चीन के प्रोपेगेंडा में शामिल अमेरिकी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम का नाम सामने आया। लेकिन ये काम कैसे करता था? दरअसल चीन की तरफ से पैसा भेजा जाता था सिंघम को। सिंघम शेल कंपनियों के माध्यम से इसे चीन के प्रोपेगेंडा, यानी चीन जिस जानकारी को देश विदेश में फैलाना चाहता था, चीन के नैरेटिव को ही विश्व भर में फैलाने का प्रयास करता था। तो यानी सिंघम एक तरीके से चीन का एजेंट बनकर काम कर रहा था। सिंघम का सच यही है कि शंघाई से ये ऑपरेट करता है, और ये सिंघम चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इस कम्युनिस्ट पार्टी के कई वर्कशॉप्स अटेंड कर चुका है और कई यूट्यूब वीडियोस ये बनाता है। यानी विश्व में चीन के नैरेटिव का प्रसार करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चीनी एजेंट है। देश से कैसे जुड़ा? देश से ये इन मायनों में जुड़ा कि जब चीन इस एनआर सिंघम को पैसे भेजता है, तो यही एनआर सिंघम शेल कंपनी, यहां पे हमने आपके सामने 4 शेल कंपनियां रखी हैं जिनके नाम नहीं रखे, लेकिन ये 4 शेल कंपनियों के माध्यम से जो जांच में तथ्य सामने आए हैं, सिंघम ने पैसा इन शेल कंपनियों में डाला और इन शेल कंपनियों ने, आंकड़े आपके सामने हैं, 27.5 करोड़, लगभग 27 लाख रुपए, लगभग 50 लाख, लगभग 2 लाख रुपए, ये तमाम रुपए जो है ये न्यूज क्लिक तक पहुंचे। इन शेल कंपनियों ने पैसा न्यूज क्लिक में डाला। इन शेल कंपनियों में पैसा सिंघम का था। सिंघम को यह पैसा चीन फंड करता रहा है, इसके सबूत मिले हैं। न्यूज क्लिक ने आगे इन पैसों को गौतम नवलखा को दिया और आगे बप्पादित्य सिन्हा को दिया। ये नाम देश की सुरक्षा के सामने सवालिया चिन्ह खड़े करते हैं, और इसीलिए सवाल उठा कि यही जो लोग हैं ये आगे विदेशी फंडिंग से देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ये बातें जांच में पुख्ता हुई हैं। 2021 में जब भारत सरकार ने न्यूज क्लिक पर जांच शुरू की, तब काफी शोर उठा। बहुत से लोग प्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी का नारा उठाते हुए लोगों ने हमला किया सरकार पर। लेकिन ये जो तथ्य सामने आए हैं ये साबित करते हैं कि जब हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, जब एप्स को बंद किया जाता है, जब ये कदम सरकार उठाती है, तो यूं ही नहीं उठाए जाते। इसके पीछे तहकीकात होती है, जांच होती है, सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, तब ये कदम उठाए जाते हैं। और इसीलिए न्यूज क्लिक के ऊपर जब सरकार ने कदम उठाया, तो जिन जिन लोगों ने सवाल उठाए, आज वो सवालों के घेरे में हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि इन्फो वॉर यानी गलत नैरेटिव देश को स्थिर करने की कोशिश कैसे इसके माध्यम से की जाती है, तो आपके सामने ये हम रख रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। दरअसल देश विरोधी ताकतों को से ही फंडिंग की जाती है, देश में फंडिंग की जाती है। कैसे? दरअसल देसी विदेशी जो एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन है, उनके माध्यम से विदेशी फंडिंग देश में पहुंचती है। देश विरोधी तत्वों को पैसा दिया जाता है इनके माध्यम से। इनका क्या काम होता है? इनका एक ही काम होता है कि जो देश विरोधी एजेंडा है उसका प्रचार करो, उसका प्रसार करो। इसके माध्यम से देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है और देश के खिलाफ, देश में ही नहीं विदेशों में भी एक गलत तस्वीर पेश की जाती है। यही नहीं बल्कि देश को स्थिर करने के लिए समुदाय विशेष के खिलाफ भी प्रचार किए जाते हैं, झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, झूठे ट्वीट्स किए जाते हैं, अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है ताकि देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। सोशल मीडिया पर भी देश विरोधी अभियान जोर शोर से चलाया जाता है। आम जन को भ्रमित करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। विदेशों में भी देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। टूल किट से कैसे संचालित किया जाता है भारत विरोधी एजेंडा, यह हम विभिन्न मंचों पर लगातार सामने लाते रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए तो खास तौर पर चुनावों के समय अधिक दुष्प्रचार देखने को सामने आता है। राज्यों के चुनाव, विधायकों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, हर स्तर पर जब चुनाव होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। और होता क्या है कि विभिन्न राजनीतिक दल और कुछ बड़ी हस्तियां भी जाने अनजाने में इस दुष्प्रचार का, इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। पहली बार नहीं है कि यह ऐसा उदाहरण सामने आया है। आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि कई बार देश विरोधी अभियानों में इस तरीके का साजिश सामने आई है। जैसे किसान आंदोलन, कैसे गलत जानकारी देकर किसान आंदोलन को भड़काया गया। सीएए विरोध प्रदर्शन में भी यही देखा गया। कोरोना महामारी के वक्त भी हमने देखा कितनी फेक न्यूज होती थी और डीडी न्यूज लगातार उस फेक न्यूज पर प्रहार करता रहा था। जॉर्ज सोरोस का नाम सामने है जो देश के विरोध में तमाम बयान देता रहा है, लेकिन वहीं
किस तरीके से इसमें भी फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सामने आया, यह भी साबित हो चुका है। खालिस्तान का मुद्दा भी एक ऐसा ही उदाहरण है। तो वहीं लेटेस्ट मणिपुर में भी जो हिंसा हुई उसमें भी देखा गया कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से फेक नैरेटिव, फेक न्यूज के माध्यम से लोगों को बरकलाया गया और उसके माध्यम से हिंसा को और भड़काने की कोशिश की गई। और इसीलिए आज के दौर में सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही स्रोत से जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, जिसके लिए हमें आपको सबको सजग रहना है।